वो सच्चा और जीवित परमेश्वर है, वह हमारे बीच में मौजूद है। वचन से 23 और वचन 1 में कहता है, यहोवा चरवाहा मेरा, मुझे कोई घटी ना होगी। अद्भुत परमेश्वर है, वो हमारा चरवाहा है, वो हमें कोई चीज़ की घटी होने नहीं देता। इसीलिए सच्चे दिल से, सच्चे मन से हम उसकी आराधना करें। आइए अपनी हाथों को उठाइए। वो आपका उद्धार करता, वो आपका चरवाहा, वो आपका सुरक्षा है। धन्यवाद देते प्रभु यीशु। अभिषेक करो पिता, आपकी पवित्र आत्मा की सामर्थ्य में हम गा सकें, सच्चाई के साथ, संपूर्ण हृदय से। आज हम यहाँ पर आए हैं तेरी महिमा करने, जीवित और पराक्रमी परमेश्वर। धन्यवाद देते, तू राजाओं का राजा, तू प्रभुओं का प्रभु, सर्वशक्तिमान परमेश्वर, दयालु और कृपालु परमेश्वर। धन्यवाद देते, प्रत्येक हृदय आत्मा का अभिषेक कर। तू जीवित परमेश्वर है, तू अनादिकाल से अनंत काल तक एक सा रहने वाला परमेश्वर, तू ना बदलने वाला परमेश्वर, तू मुर्दों को जिंदा करने वाला परमेश्वर, तू उन हर एक शक्तियों से विजयी हुआ, मृत्यु को हराया। धन्यवाद देते प्रभु यीशु, हमारी ऊपर जो मृत्यु की साया थी उसको तू हमेशा के लिए दूर किया। इसलिए प्रभु तेरी महिमा करते, धन्यवाद देते इस सब। प्रार्थना प्रभु हमारे उद्धार करता, सर्वशक्तिमान प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन।
धन्यवाद देते प्रभु यीशु, तू हमें बचाने के लिए आया, तू हमें छुड़ाने के लिए आया, तू हमें माफ करने के लिए आया, तू हमें नया जीवन देने के लिए आया। धन्यवाद देते आपके पवित्र लहू को, धन्यवाद देते आपकी क्रूस को, जो आपने संपूर्ण कार्य को पूरा किया। आज हम उसी संपूर्ण कार्य, पूरा हुआ कार्य पर भरोसा करते हैं, विश्वास करते हैं। प्रभु हम तेरी बाट जोड़ते हैं, धन्यवाद देते तेरी भलाई की, धन्यवाद देते तेरी अच्छाई की। आपकी विचार हमारे विचार हो, आपकी इच्छा हमारी इच्छा हो, आपकी राज्य हमारी राज्य हो, आपकी रोना हमारी रोना हो, आपकी तरस हमारी तरस हो। प्रभु आप हमें अगुवाई करो उन प्राणों के लिए, उन आत्माओं के लिए हम सोच सके पिता, जो आज संसार में भटक रहे, जो आज भ्रमित है, जो आज अंधकार में, जो आज आपको नहीं जानते। प्रभु आप विश्वासी भाई बहनों को जागरूक करो कि वो तेरी लोगों को छुड़ाए, बचाए और तेरे सुसमाचार उन तक पहुँचाए। धन्यवाद देते प्रभु, तू महान परमेश्वर, तू सर्वशक्तिमान परमेश्वर, तेरा जैसा परमेश्वर कोई नहीं है। तू हमारा चरवाहा है, तू हमारा उद्धार करता है। धन्यवाद देते, तेरी स्तुति महिमा करते प्रभु यीशु। प्रभु तेरी भलाई
धन्यवाद आपकी अगुवाई, धन्यवाद आपकी चरपाई, धन्यवाद आपकी भलाई, धन्यवाद आपकी रिहाई, धन्यवाद आपकी चंगाई और धन्यवाद देते पिता आपकी सच्चाई के लिए। ये सारी चीज़ें जो हमारे जीवन में आपकी हैं, आने वाले समय में, आने वाले दिनों में हमारे लिए एक अहम स्थान ग्रहण करेगा प्रभु। आज तेरी भलाई, आज तेरी उद्धार, आज तेरी उन सब चीज़ों को हम समझ पाएँ और तेरे मार्ग पर चल पाएँ और तेरे अनुग्रह में बने रहें, विश्वास में मजबूत के साथ तेरे राज्य को बढ़ाते रहें, धीरज के साथ चिंताओं में परेशानियों में होकर तेरी आराधना करें, तेरी स्तुति करें। प्रभु आप हमें सामर्थ्य और शक्ति दो कि भविष्य में एक दिन हम सच में 24 घंटे तेरी महिमा कर सकें। आज हम वही चीज़ महसूस करेंगे। जीवित और पराक्रमी परमेश्वर, धन्यवाद देते प्रत्येक भाई बहनों के जीवन में तेरी दया और तेरी कृपा के अनुसार को उठाए। राजाओं का राजा तो प्रभुओं का प्रभु, सर्वशक्तिमान परमेश्वर, धन्यवाद प्रत्येक हृदयात्मा से बातें करके हमारे मन को स्थिर कर, हमारे हृदय को खोल दे प्रभु यीशु, हमारे कानों को खोल दे प्रभु यीशु, ताकि हम तेरे वचन को समझ सके। धन्यवाद देते आगे के समय हम तेरे चरणों पर रखते, तेरी आत्मा की सामर्थ्य में आप बातें करना प्रभु। धन्यवाद देते जीवित और पराक्रमी परमेश्वर, सारा आदर सारा महिमा हम तुझे देते। धन्यवाद देते तो सच्चा और जीवित परमेश्वर। प्रार्थना प्रभु यीशु नासरी के नाम से मांगते, आमीन। और आज हम लोग जो बातें करेंगे वो है मसीह जय पाने वाला, मसीह जय पाने वाला। 17 अध्याय तो ये जो दृश्य है शैतान के दोष और उस पूरे जो पीढ़ी दर पीढ़ी शैतान काम करता हुआ आया और लड़ाई करेगा विश्व से और उस पर विजय होगा, तो जय पाएगा। तो एक वचन हम लोग देख सकते हैं। वैसे तो पूरा अध्याय अगर पढ़ेंगे तो आपको अच्छी तरह से समझ में आएगा, ठीक है। और हम लोग एक वचन पढ़ते हैं। फिर मेमने से लड़ेंगे और मेमना उन पर जय पाएगा, क्योंकि वह प्रभुओं का प्रभु और राजाओं का राजा है, और जो बुलाए हुए और चुने हुए और विश्वासी है वे उसके साथ है, वे भी जय पाएंगे। क्या बात, अद्भुत वचन है ना। ठीक है, क्राइस्ट द ओवरकमर बोलते हैं, मसीह जय पाने वाला। ठीक है, जो वचन हम लोग पढ़ा, मेमना उन पर जय पाएगा। आज हम यीशु मसीह को अगर इस संसार में देखते हैं, उससे पहले आइए हम प्रार्थना करते। पिता परमेश्वर प्रभु यीशु से हम धन्यवाद देते और इस अवसर आप हमें दिए तेरी पवित्र वचनों को सुनने में, समझने में और उसके अनुसार चलने में आप हमारी मदद कीजिए। आपने इस धरती पर जब था दुष्ट आत्मा को निकाला, बीमार को चंगाई दिया, अंधों की आंखें खोल दिया, मुर्दों को जिलाया। प्रभु इससे बढ़कर हर कोई भी काम हम आज संसार में नहीं देख पाते। बहुत से लोग दावा करते हैं अंधे की आंखें खोल देंगे, परंतु कोई भी आज तक हमने सुना नहीं कि कोई अंधा व्यक्ति की आंखें खोल दिया। इसीलिए हम धन्यवाद देते हैं। बहुत सारे लोग आज चमत्कार के बारे में दावे करते हैं, परंतु आज तक हमने नहीं सुना कि कोई इंसान मुर्दों को जिला दिया। बहुत से अफवाहें चीजें आज लोगों के जीवन में आकर भ्रमित कर रखा है। लोग तरह तरह की चीजों पर भरोसा रखकर अपने आप को सच्चाई से अलग कर लिया है। प्रभु आपकी सच्चाई को प्रकट करो कि हम समझ सके कि आप एक सच्चे हो और हर एक उन दुष्ट अधिकारों और शक्तियों से वो विजय यानी कि जय पाया। आज हम उस चीज को समझ पाए, आप हमारी मदद करो।
धन्यवाद देते हैं। तेरी आत्मा के द्वारा हमारे हृदय से बातें करो, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। ओके, तो एक ये कहानी है जो इंग्लैंड का वेलिंगटन एक सैनिक था और वो लड़ाई के लिए था और वो लीड कर रहा था पूरा टीम को। और उनके जो ऑफिस में पता चल गया या किसी ने उनको बता दिया कि वेलिंगटन हार गए, तो सारे देश में शांत माहौल हो गया और लोग रोने लगे। लोग प्रार्थना कर रहे थे कि वेलिंगटन जीत जाए, उसके टीम जीत जाए लड़ाई में। पर जब एक खबर सुना, सभी के कानों में पड़ा कि वेलिंगटन हार गए, तो लोगों के अंदर एक तकलीफ, एक बोलने लगी, एक शांत माहौल छा गया हृदय में और पूरे शहर में। परंतु वो एक धुंधला संदेश था, किसी ने अफवाह फैलाया, दुश्मन कोई अफवाह फैलाया था ताकि उनको डरा सके और डर पैदा कर सके। परंतु कहते हैं कि इसमें कहता संदेश इस तरह दिखाई दिया, वेलिंगटन हार गए। संदेश से पूरे इंग्लैंड में निराशा छा गई। परंतु ऐसा हुआ कि कोहरा और धुंधला ने उसी संदेश को धुंधला कर दिया। कोहरे का समय था और ऐसे माहौल में, ऐसे हार की जब खबर पहुंचता है, पूरे शहर में निराशा और शांत माहौल बन गया। और जब वह दोहराया गया और अधिक स्पष्टता से देखा गया, उनमें था वेलिंगटन ने दुश्मनों को हरा दिया। राज जो शब्द है वो शब्द नहीं था, रा का जो मात्रा होता वो नहीं था। धुंधला में कोई देख नहीं पाया, इसीलिए उसने क्या किया, कहा कि वेलिंगटन हार गए। पर जब क्लियर कोहरा हट गया, धुंधलापन दूर हो गई, तो क्लियर दिखाई दी, तो वह कहा कि नहीं, वेलिंगटन हारा नहीं बल्कि हरा दिया। तो पूरे शहर में फिर से खुशी का माहौल होता है, खुशी का आनंद होता है। कितने लोग आजादी के पिक्चर देख रहे हैं हिंदुस्तान में, मतलब हमारे भारत देश में। आजादी जब हुआ तो कितनी आनंद था, कितनी खुशी थी। आज आप और मैं भले वो आजादी के मैदान में नहीं थे, पर आज हम आजादी के देश में जी रहे हैं। हमें खुशी होना चाहिए, हमें आनंद होना चाहिए, हमारे अंदर कोई डर नहीं होना चाहिए। उससे भी बढ़कर आप मौत की बंधन से भी छूटे, पाप की बंधन से, अंधकार से, कई सारे ऐसे परिस्थितियों से परमेश्वर ने आपको छुड़ाया। हमारे जीवन के शत्रु पर मसीह का जय पाने का कितना अच्छा उदाहरण है। मसीह 7 गुण जय पाए, 7 जगह पर आज हम देखेंगे कि यीशु मसीह उन चीजों में जय पाया और क्रूस पर उन्होंने खुद कहा पूरा हुआ। आप जब यीशु पर विश्वास करते हैं तो आप यीशु के साथ जय पाए हुए और आप क्रूस यानी क्रूस मौत से पार होकर आप जीवन में गए। आपको मुझे क्रूस में जाने की जरूरत नहीं, पर हमें क्रूस का सामना करना पड़ेगा कई बार। क्रूस में हम नहीं जा पाएंगे, पर क्रूस की तरह तकलीफ का सामना कई बार करना पड़ेगा।
मसीह जीवन कई बार क्रूस पे जाना पड़ता है। आज हम लोग कुछ बातों में देखेंगे यीशु मसीह उन चीजों पर जय पाया, जो चीजों से हम डरते हैं, जो चीजों से आज संसार घबराता है, जिन चीजों के कारण आज लोग सर उठाते नहीं, जिन चीजों के कारण आज मसीह को त्याग देते हैं, जिन चीजों के कारण लोग दहशत में रहते हैं, चिंताओं में रहते हैं, उन सब चीजों से यीशु मसीह जय पाया। अगर आप सच में यीशु पर विश्वास करते हैं तो आज इस संदेश आपको बहुत ही प्रोत्साहन करेगा, क्योंकि आप भी उन जगहों पर जय पाएंगे। समझ रहे? उन जगहों पर जय पाएंगे। एक सेरामी डॉक्टर के पास जाता है और डॉक्टर सेरामी को देखता है, कहता है ये जो तकलीफ तुमको है शराब पीते हो, ये धीरे 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 करके तुम्हारी जान ले लो। तो शराबी कहता है बहुत अच्छा, मैं धीरे धीरे करके मरना चाहता हूँ। मुझे भी नहीं मालूम, आपने बताया था, आप बताओ। ओके, चुटकुला था मगर वो चुटकुला अलग हो गया, उल्टा हो गया। कभी कभी होता है। संदेश में चलते हैं। मसीह जय पाने वाला, यीशु जय पाया हुआ। ओके, सबसे पहला एक वचन हम लोग देखते हैं, मसीह किस तरह से जय पाया। ठीक है, Christ the overcomer। पहला पॉइंट, बहुत मजबूत शत्रु के ऊपर विजय रहा और उसका सामान ले लिया। मजबूत शत्रु पर जय पाया। जब यीशु एक गूंगी आत्मा को निकाला, एक गूंगा बना के रखा था एक व्यक्ति को, और उस आत्मा को जब यीशु ने निकाला तो लोग ने क्या कहा, ये तो दुष्ट आत्मा की सरदार की सहायता से ये सब कर रहा। कुछ लोगों ने कहा और कुछ लोगों ने कहा कि और कोई ऐसा चिन्ह दिखाओ, स्वर्ग से, आकाश से कोई और ऐसा चिन्ह दिखाओ ताकि हम यकीन करें। लूका का 11 अध्याय में इस तरह कहता है, पवित्र आत्मा की शक्ति किस तरह से उसके जीवन में काम किया। यीशु और बालजबूर, यीशु एक गूंगी दुष्ट आत्मा को निकाला। जब दुष्ट आत्मा निकल गई तो गूंगा बोलने लगा और लोगों को अचंभा हुआ। वचन 22 देखिए, पर जब उससे बढ़कर कोई और बलवंत चढ़ाई करके उसे जीत लेता है तो उसके बेहथियार जब छीन कर जिन पर उसका भरोसा था छीन लेता है और उसकी संपत्ति लूट कर बांट देता है। यहाँ पर एक बहुत खूबसूरत बातें यीशु मसीह ने बताया, और ये बात जो आप और मुझे प्रेरणा दे सकता है। तो गूंगी आत्मा को निकालने के बाद लोगों ने अलग तरह की बातें किया। यीशु मसीह को कहा कि ये दुष्ट आत्मा यानी कि शैतान की शक्ति से दुष्ट आत्मा को निकालता है, और फिर कुछ लोगों ने कहते हैं कि ये तो अगर कोई आप ऐसी चमत्कार दिखाओ जिसे हम, देखिए 11 अध्याय लूका का, लूका का 11 अध्याय 14 से लेकर 23 वचन में अगर हम पढ़ते हैं तो खूबसूरत बातें एक
मिनट में पढ़ता हूँ। फिर उसने एक गूंगी दुष्ट आत्मा को निकाला। जब दुष्ट आत्मा निकल गई तो गूंगा बोलने लगा और लोगों को अचंभा हुआ, परंतु उनमें से कुछ ने कहा, यह तो बालजबुल नामक दुष्ट आत्मा के प्रधान की सहायता से दुष्ट आत्माओं को निकलता है। औरों ने उसकी परीक्षा करने के लिए उससे आकाश का एक चिन्ह मांगा, परंतु उसने उनके मन की बातें जानकर उनसे कहा, जिस जिस राज्य में फूट होती है वह राज्य उजाड़ जाता है, और जिन घर में फूट होती है वह नष्ट हो जाता है। यदि शैतान अपने ही विरोधी हो जाए तो उसका राज्य कैसे बना रहे? क्योंकि तुम मेरे विषय में तो कहते हो कि यह शैतान की सहायता से दुष्ट आत्मा निकलता है। भला यदि मैं शैतान की सहायता से दुष्ट आत्मा को निकालता हूँ तो तुम्हारी संतान किसकी सहायता से निकालते हैं? इसलिए वे ही तुम्हारा न्याय करेंगे, न्याय चुकाएंगे। परंतु यदि मैं परमेश्वर की सामर्थ से दुष्ट आत्मा को निकालता हूँ तो परमेश्वर का राज्य तुम्हारे पास आ पहुंचा है। जब बलवान मनुष्य हथियार बांधे हुए अपने घर की रखवाली करता है तो उसकी संपत्ति बची रहती है। ठीक है ना? कोई अगर बलवान हथियार लिए हुए अपना घर की पहरा देता तो कोई उस घर में चढ़ाई कर सकता है? हाँ, कर सकता है? नहीं कर सकता। परंतु उससे बढ़कर और भी कोई ताकतवर आएगा तो क्या होगा? हाँ? तो क्या करेगा? उससे भी बढ़कर ताकतवर तो वो लूट लेगा, उसका हथियार छीन लेगा। उससे भी ताकतवर है। देखिए 22 वचन में वही वचन समझा रहा। पर जब उससे बढ़कर कोई और बलवान चढ़ाई करके उसे जीत लेता है और उसके वे हथियार जिस पर उसका भरोसा था छीन लेता है और उसकी संपत्ति लूटकर बांट देता है। जो मेरे साथ नहीं वह मेरे विरोध में है, और जो मेरे साथ नहीं बटोरता वह बिखरता है। बिखरने वाला कौन होते? शैतान। गूंगे दुष्ट आत्मा को जब निकाला यीशु मसीह ने, गूंगा बोलने लगा। जब गूंगा बोलने लगा तो लोगों ने तरह तरह की बातें कहने लगे। बोलते अरे दुष्ट आत्मा को निकाल दो, इस शैतान की शक्ति से निकालो। बालजबुल का मतलब है दुष्ट आत्माओं का राजा, सरदार, शैतान जिसको कहते हैं, उसी की सहायता से निकालता। और कुछ लोगों ने कहा, उसकी परीक्षा ली, कहा कि ऐसे कोई आकाश से चिन्ह दिखा। तो उसने कहा कोई राज्य में अगर फूट है तो वो राज्य स्थिर नहीं रहेगी। या कोई घर में फूट का मतलब तनाव, मतलब कलह, क्या बोलते हैं, लड़ाई झगड़ा, निराशा, वो घर भर नहीं है। समझ रहे? वो बेकार है। हमेशा लड़ाई झगड़ा, हमेशा ईर्ष्या, हमेशा तनाव है, हमेशा निराशा है उस घर में, हमेशा। वो घर बना नहीं है, बिखर जाता पूरी तरह से। तब एक उदाहरण देता है यीशु मसीह। कोई एक बलवंत अपने घर की रखवाली करता, हथियार सब लेकर, तो कोई उसके घर की तरफ आगे नहीं देखेगा और ना घुस पाएगा। और शैतान वही करता है। आप और मेरे जीवन में शैतान क्या कर रहा कि कोई और प्रवेश ना कर सके। वो आपको घेराबंदी करके रखा। तुम मेरे हो और मैं तुम्हारा हूं। तुम मुझे दंडवत करो और मैं तुम्हारा परमेश्वर हूं। शैतान हमें चाहता, वो हमारी घेराबंदी करके वो पहरा देता, हथियार लेकर खड़ा, कोई नहीं उसका सामना कर सकता। ये दुष्ट आत्मा, गूंगी आत्मा उसके अंदर बैठ कर क्या कर रहा है? वही तो कर रहा है। उसके जीने नहीं दे रहा है, उसको गूंगा करके रखा था, उसको बोलने नहीं दे रहा है, उसको कुछ करने नहीं दे रहा है।
कई सारे आज परिवार में, संसार में शैतान इसी तरह से लोगों को बांध के रखा है ताकि वो उसी की उपासना करें। बांध के रखा लोगों को। आज लोग सच्चाई से मुंह मोड़ लेते हैं। आज लोग बोलते हैं सब बेकार की बातें, ये दुनिया में बोल नहीं पा रहा, पर किसी के अंदर शैतान चाहता था कि वो बंधे हुए रहे और एक दिन मर जाए। पर उससे भी बढ़कर कोई आया कि उस गुंगी आत्मा को निकाल दिया, उससे भी बढ़कर, उससे भी ताकतवर, और उसे निकाल दिया और कहा कि जा तुम्हारे घर परिवार में खुशी और आनंद मानो। अद्भुत है, यीशु मसीह शैतान से जीत हासिल किया है। आप कभी भी उससे डरो मत। अगर आप यीशु पर भरोसा करते हो, यीशु शैतान से भी बढ़कर ताकतवर, शैतान कुछ नहीं कर पाता। आज मैंने लोगों को, नौजवानों को देखा, अच्छे कार्य में नहीं करना चाहते, बुरे कार्य में बढ़ना चाहते। आज लोग आतंकवादी बनना चाहते। ये आतंकवादी कोई अच्छी चीज नहीं है। आज समाज में हम देख रहे हैं लोगों को, भले हम 2 दिन जिए, 4 दिन जिए, पर कुछ करके जिए। क्यों? क्योंकि आज नौकरी नहीं, आज उस प्रकार के ढंग की कारोबार नहीं, लोग परेशान। आने वाले दिनों में एक भयंकर होगा चाहिए, एक दूसरी पर खून खराबा, हत्याएं, चोरी, बलात्कार, ये सारी चीजें बढ़ेगा। शैतान हर लोगों पर, हर शहर पर, हर देश पर कब्जा करके रखा है और लोगों को बहुत ही दहशत में डालेगा आने वाले समय में। और उससे भी बढ़कर कोई है जो उनसे जीत ला सकता है, और वो है यीशु मसीह। यीशु मसीह शैतान से जीत लिया, उसकी 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 ताकत, उसकी घेराबंदी, उसकी हथियार, सारे कुछ तोड़ दिया, सब कुछ जीत लिया और फिर लोगों को बांट दिया। पता है, आज आप विश्वास करते हो आपके पास हथियार है, उससे छीन कर आपको दिया है वो अधार्मिकता की हथियार का, परंतु आपके पास धार्मिकता की हथियार, सुसमाचार की हथियार ना, तलवार है, वचन की तलवार। सोचिए, विश्वास की टोक ना, झिलम, धार्मिकता का झिलम, विश्वास का टोक, सुसमाचार की जूते, वचन की तलवार, आत्मा की तलवार। वचन की कौन सा ढाल है? हाँ? आत्मा की ढाल ना, वचन का ढाल, बेल्ट, सब चीजें परमेश्वर ने आपको दिया। जिस समय आप यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, उसी समय आप शैतान से विजय हुए हैं। उसी की बात है, हम लोग नहीं समझ पाते। उसी समय, जिस समय आप यीशु मसीह पर विश्वास किए, उसी समय आप शैतान से विजय हुए, यानी कि जीत हासिल की है। और आपके पास भी तलवार है, विश्वास, धार्मिकता, सुसमाचार, पवित्र आत्मा, वचन, ये सब चीजें आपके पास है। इन चीजों को रोज पढ़ो, इन चीजों को रोज देखो, इन चीजों में आप मन लगाओ, तो परमेश्वर कैसे आपको संभाल कर देगा। जब आप रोज वचन पढ़ते, रोज वचन पढ़ते, रोज वचन पढ़ते, शैतान डरता है। रोज आप घुटने पे जाकर प्रार्थना करते, रोज आप घुटने पे जाकर प्रार्थना करते, वचन पढ़ते, क्या प्रार्थना करें? परमेश्वर, मेरे जैसा भटके हुए लोग, शैतान के अंधकार में फंसे हुए, उनको छुड़ाओ परमेश्वर, उनको छुड़ाओ। एक लिस्ट बनाओ उन लोगों का जो विश्वास नहीं किए, उनका लिस्ट बनाकर रोज प्रार्थना करो। हो सकता है 10 साल के बाद वो लोग उद्धार में आएंगे। हम करते नहीं, अध्याय जंग पकड़ जाता, जंग पकड़ लेला, समझ रहे? हम ये सब चीजें करते हैं। रोज पढ़िए, रोज संगति करिए परमेश्वर के साथ। हम डिवोशन मैसेज भेजते हैं YouTube चैनल में, आप सुनिए एक एक छोटी छोटी बातें, उसमें से एक वचन के बारे में विचार करिए। पास्टर सिवेली कहते हैं कि आनंदित वो व्यक्ति है जो परमेश्वर के आनंद के बारे में सोचता हो। सोचिए, हम परमेश्वर के आनंद के बारे में सोचते हैं, पर मैं उसके बारे में क्यों सोचूं? मैं अपने घर परिवार के आनंद के बारे में सोचता हूं। जब आप उसके आनंद के बारे में सोचेंगे तो आपको जानेंगे और वही आनंद आपके घर में आएगा और आपकी घर परिवार आनंद रहेगी।
हम आनंद ढूंढ रहे हैं, हम शांति ढूंढ रहे हैं, हम और चीजें ढूंढ रहे हैं, पर यहीं पर सब कुछ है, यहीं पर सब कुछ है। समझ रहे हैं? वह बलवंत शत्रु के ऊपर विजय रहा और उसका सामान ले लिया, उसे निकम्मा कर दिया पूर्ण रूप से। आगे देखेंगे निकम्मा शब्द मिलेगा। दूसरी बात, वह संसार पर जय पाया। वह आप कभी संसार पर जीत पाते? आज आप हम विश्वासी परमेश्वर पर विश्वास करके परमेश्वर ने हमें प्रतिज्ञा किया तुम जीत हासिल किए हो, फिर भी हम जीत की तरह जी नहीं पाते, डर में जीते, हरा हुआ की तरह जीवन जीते। कितने अफसोस की बात है। आज हम संसार की तमाम रीति रिवाजों में ऐसे फंस जाते हैं जो यीशु मसीह खुद कहता है कि मैं संसार को जीत लिया हूं। डरो मत उससे, उनसे डरो मत जो तुम्हारे शरीर को घात करते हैं, पर उससे डरो जो तुम्हारी आत्मा और शरीर दोनों को नरक में डाल सकता है। सोचिए थोड़ी सी, आप किस पर भरोसा कर रहे हैं? वजन से कम 118 और वजन 7-8 कहता परमेश्वर मनुष्य पर भरोसा मत करो। 29 नीति वचन 29-25 में कहता कि मनुष्य पर भरोसा मत रखो। जो इंसान मनुष्य पर भरोसा रखता उसका जीवन फंदा है, फंदा बन जाता है। समझ रहे? फंदा बन जाता है। इसीलिए कहता मैंने संसार को जीत लिया। हम संसार में क्या ढूंढते हैं? शांति, समृद्धि, यही सब चीजें ढूंढते हैं संसार में। प्रभु यीशु मसीह के पास ये सब चीजें हैं, कोई छीन नहीं सकता उससे, कोई छीन नहीं सकता। लोग आज कहते हैं अगर मैं अपनी ताकत से थोड़ा पैसा और कमा लूं और थोड़ा तो मैं अच्छा पोजीशन में आ जाऊंगा, लोग मेरा आदर करेंगे। मालूम पड़ा वो अच्छा पोजीशन में पहुंच गया, पर दूसरे दिन वो मृत्यु हो गई। लोग क्या कहा, लोगों ने क्या कहा, देखो इतना कड़ी मेहनत किया, इतना अच्छा से पैसा कमाया, घर बनाया, परंतु जिस पैसों का भागीदार था उसको खा नहीं पाया, जिस घर को उसने बनाया था उसमें रह नहीं पाया, उसकी मृत्यु हो गई। वो परमेश्वर को पीछे रखकर पैसा कमाया, वो परमेश्वर की योजना को त्याग कर अपनी योजना में आगे बढ़ा, वो सफल हुआ, परंतु दूसरे दिन उसका मृत्यु हो गया। मैं कभी समझ नहीं पाता, जब परमेश्वर के पास वो पहुंचा है तो परमेश्वर ने कहा मैं तुझे नहीं जाना। कितनी अफसोस की बात है, कितनी दुख की बात है, कितनी अफसोस की बात है। यीशु मसीह कहता है यूहन्ना का 16 और वचन 33 में संसार पर विजय किस तरह कहता, देखिए मैंने ये बातें तुमसे इसलिए कही है कि तुम्हें मुझ में शांति मिले। संसार में तुम्हें कलेश होता है, परंतु ढाढ़स बांधो, याद रखो, विश्वास रखो, मजबूत खड़े रहो। यीशु मसीह प्रस्ताव करता, देखिए किस तरह, हे कम ऑन, परंतु ढाढ़स बांधो, मैंने संसार को जीत लिया है। वाह, मैंने संसार को जीत लिया। जो संसार तुम्हें निराश देता, जो संसार तुम्हें कलेश देता, जो संसार तुम्हें कष्ट देता, जो संसार तुम्हें परेशान करता, जो संसार तुम्हें गलत नजर से देखता, उसी संसार को मैंने जीत लिया। अद्भुत, हमें ये समझने की जरूरत है, हमें ये जानने की जरूरत है, संसार को उसने जीत लिया। यह अद्भुत परमेश्वर, ये दयालु और कृपालु परमेश्वर जो आपको मुझे जानता है कि हम हारे हुए हैं, हम एक दिन हारे हुए में मर जाएंगे और उससे एक दिन अलग हो जाएंगे। वो जानता है कि मैं हारे हुआ को जीत दिलाऊंगा और उन्हें एक दिन स्वर्ग में मेरी महिमा के लिए ले आऊंगा। उसने शैतान के कार्यों को नष्ट किया। पहला यूहन्ना 3:8 में उसने शैतान के कार्य को नष्ट कर दिया। आपके ऊपर शैतान हावी नहीं हो सकता, उसकी कार्य को उसने हमेशा के लिए नष्ट कर दिया।
कितनी अच्छी बात है नहीं? सोचिए, किसी ने जाल बिछाया आपको फंसाने के लिए, समझ लीजिए, ठीक है? किसी ने जाल बिछाया था आपको फंसाने के लिए, किसी ने षड्यंत्र रचा था आपको फंसाने के लिए, परंतु आपने रात को जब सोया था तो आपको सपना आया कि उस जगह पे जब जाएगा तो सावधानी पूर्वक जाना, क्योंकि वहां पर तुझे फंसाने के लिए जाल बिछाया गया। आपको ऐसा एक सपना है, आपने उस सपना पर भरोसा किया और आप सुबह तैयार होकर ब्रेकफास्ट करके अपनी पत्नी से प्यार से बातें करके अपने बच्चों को हाथ मिला के आप निकल गए। और जब आप निकल गए तो आप उस जगह पर पहुंचे जहां पर आप दर्शन देखा, और उस जगह पर जब पहुंचते हैं आप नजर देते हैं और आप एक बड़ा सा पत्थर उठाकर डालते हैं तो वो जाल सामने आता है। तो आपके पीछे लोग थे, उनको बुलाते जाल आना हो तो आप बच जाए। कौन बताया? कौन बताया? कौन बचाए? एक दर्शन, उस दर्शन पे आप विश्वास किए। परमेश्वर आपके जीवन में दर्शन देखा, आपके प्रति उसकी योजना है, आपको उस फंसे हुए जाल से छुड़ाकर आपको एक ऐसी जगह पे ले जाना चाहता है जो अद्भुत काम और महिमा के लिए, अनंत काम के लिए। कई बार आपके प्रति षड्यंत्र रचाया जाता है, शैतान रचता है, परंतु उस षड्यंत्र को कौन तोड़ता है? परमेश्वर। देखिए क्या कहता है, उसने शैतान के कार्यों को नष्ट किया और जीत हासिल की। आपके ऊपर कोई भी शैतान के काम चलने नहीं देता। जो कोई पाप करता वह शैतान की ओर से है। जो कोई पाप करता किसका है? शैतान की ओर से। मैं भी हो सकता, आप भी हो सकता, कोई भी हो सकता। अगर मैं पाप कर रहा हूं तो मैं शैतान से हूं, इसमें कोई शंका नहीं। भले मैं विश्वासी हूं पर मैं पाप कर रहा हूं तो मैं शैतान से। थोड़ी समय के लिए सोचिए। इसीलिए पाप मत करो, शैतान की ओर से काम मत करो। शैतान आपको कार्य करने के लिए उकसाता है, समझ रहे? उकसाता है। दूसरी पॉइंट पे कहता है क्योंकि शैतान आरंभ ही से पाप करता है, आरंभ ही से पाप करता है। परमेश्वर का पुत्र इसीलिए प्रकट हुआ कि शैतान के कामों का नाश करे। जिस वक्त आप यीशु मसीह पर विश्वास किए, क्या प्रार्थना की? क्या प्रार्थना की? बोलिए, क्या प्रार्थना की? बताइए। जब आप पहली बार यीशु मसीह पर विश्वास किए तो क्या विश्वास किया? यीशु मसीह हमारे पापों के लिए इस धरती पर आए और हमारे पाप आपने ले लिए और हमें निष्पाप किया। देखिए क्या प्रार्थना किया कि मैं एक पापी इंसान हूं, प्रभु यीशु मेरे पापों के लिए क्रूस पर जीवन दिया, मैं पाप के कारण अपने आप को नहीं बचा सकता। अब में क्या हुआ, जब मैं प्रार्थना किया तो यीशु मेरे पाप का भुगतान किया। कहां पर? क्रूस पर। क्रूस पर मेरे पाप को भुगतान किया, अब मुझे आजाद किया और पापों से पूरी तरह से छुड़ाया। अगर आज मुझे छुड़ा हुआ हूं और मैं पूरी तरह से पाप से अलग हूं तो मैं पाप नहीं करना चाहता। अगर मैं पाप कर रहा हूं तो मैं छुड़ाया हुआ नहीं। हो सकता कभी पाप आ जाए हमारे अंदर, पर परमेश्वर कहता है मेरे लहू तुम्हारी पापों को शुद्ध करता है, मेरे लहू तुम्हारे पापों को शुद्ध करता है। परंतु अगर बार बार हम पाप कर रहे हैं तो मतलब हम परमेश्वर से छुड़ाए नहीं गए, हम पाप की स्वभाव में पड़े हुए थे। और जो पाप करता वो शैतान की ओर से है। यीशु मसीह ने क्रूस पर शैतान के हर एक कार्य को नाकाम कर दिया, यानी कि उन कार्यों को नाश किया। ओके, नेक्स्ट बात कहते हैं, चौथी पॉइंट, वह प्रत्येक अधिपन और अधिकार को अपसत किया, यानी कि
कुलुसियों का 2 अध्याय वचन 15 में जो वचन है उसमें इस प्रकार कहता है, और उसने प्रधानताओं और अधिकारियों से उतार कर उनका खुल्लम खुल्ला तमाशा बनाया और क्रूस के द्वारा उन पर जय जयकार की ध्वनि सुनाई। क्रूस के द्वारा जो लोग इतनी प्रधानताएं थी, अधिकारियों के ऊपर, अद्भुत बात है, प्रधानताओं और अधिकारों के ऊपर से उतार कर उनका खुल्ला तमाशा बना और क्रूस के द्वारा उस पर जय जयकार की ध्वनि सुनी। जिसका हम पर अधिकार था, उस अधिकार से हमें विजय दिलाकर क्रूस की वजह से आज हम जय जयकार करते हैं। कितनी खुशी की बात है ना। जिसकी हम पर हुक्म था, जिसका अधिकार था मेरे ऊपर, पापी स्वभाव के ऊपर, शैतान उनकी खुल्ला तमाशा किया और क्रूस के द्वारा, आज क्रूस के वजह से आज आप और मैं यीशु मसीह का जय जयकार करते और उसकी गाना गाते। नहीं तो हम पहले गा रहे थे, पहले भी हम जी रहे थे, पर यीशु का जय जयकार कर रहे थे नहीं, क्योंकि यीशु ने उन अधिकार को खुल्ला तमाशा बनाया। समझ रहे? जो आप और मुझ पर अधिकार बैठे हुए, कौन था? शैतान। उसकी अधिकार को नकाम किया, इसकी कोई चाल हमारे ऊपर नहीं चला और यीशु मसीह के क्रूस के द्वारा आज हम उसकी जय जयकार करते हैं, जीत की जय जयकार करते हैं। अद्भुत है। नेक्स्ट 5वां पॉइंट, अपने मृत्यु के अधिकार को छीन लिया। अपनी मृत्यु के अधिकार को छीन लिया। किस तरह से देखिए, इब्रानी का 2 अध्याय वचन 14 में क्या, इसलिए जबकि लड़के मांस और लहू के भागी हैं, तो वह आप भी उसके समान उनका सहभागी हो गया। लड़के मांस और लहू के भागी, आप और मैं परमेश्वर के लोग हैं, सब मांस और लहू के भागी हैं, तो वो भी स्वयं मांस और लहू के भागी हो, वो खुद मांस और लहू की भागी हो। देखिए एक बात फिर आगे कहता, उनके समान सहभागी हो गया, ताकि मृत्यु के द्वारा उसे, जिसे मृत्यु पर शक्ति मिली थी, अर्थात शैतान को निकम्मा कर दे, और जितने मृत्यु के भय के मारे जीवन भर दास्तव में फंसे थे उन्हें छुड़ा। वाह, मेरे जैसा परमेश्वर बना। मुझे मृत्यु से डर था, मृत्यु मुझ पर अधिकार जता रहा था, उसने मेरे मृत्यु को अपने ऊपर लेकर मुझे जीवन प्रदान किया। जिस डर से मैं जी रहा था उससे मुझे छुड़ा। सोचिए, जो मृत्यु मुझ पर अधिकार जता रहा, पता है बहुत पहले पुरानी जमाने में हमारे भारत देश में ऋषि मुनियों का बहुत ही क्या बोलते कि कार्य था ऋषि मुनियों का, और वो लोग प्रार्थना करते थे। आखिरी जो प्रार्थना था वो प्रार्थना था ये कि क्या था बता रहे, मृत्यु अमृत गमान, ये प्रार्थना था कि वो किसी भी मूर्ति या किसी भी जगह पर नहीं, बल्कि वो गुफा में पहाड़ों के ऊंचाई पर वो लोग खड़ा होकर वो लोग पुकारते थे, मुझे मौत से जीवन की ओर कौन अगुवाई करेगा। वो प्रार्थना कर रहे, हे कोई तो है, मुझे सुनो, मुझे मृत्यु से जीवन की ओर कौन अगुवाई करेगा। यीशु मसीह कहता है पुनरुत्थान और जीवन में ही हूं। इब्रानी का 11 अध्याय वचन 25 में मैं ही हूं। अगर जो कोई मुझ पर विश्वास करेगा, मर भी जाए तो भी वो जिएगा।
और इस वचन से हम देखते हैं जो मृत्यु के डर हम पर था, अधिकार था, उस अधिकार को निकम्मा ठहराया, कुचल दिया यीशु मसीह। कहां? क्रूस पर। स्वयं वो मृत्यु को ले ली ताकि आप और मैं मृत्यु को ना देखें। अद्भुत है, अद्भुत है। ये हमारा परमेश्वर है जो जय पाया हुआ है। आप कैसे जीवन जी रहे हैं? आप जीते हुए हो, और जीते हुए लोग नाचते कूदते इसको पूछते हैं, चूमते हैं, छोड़ते नहीं इसे, कभी नहीं। इसको ना किधर भी जाओ, कैसे भी रहो, इसको कभी छोड़ते नहीं, इसको कभी भूलते नहीं। इसी की सब, इसी की बातें, इसी की वाणी, इसी की ही सब कुछ करते हैं। जो जीते हुए, अरे हम जीत गए, हम इतने में जीते, हम ये किए, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, हम जीते हुए हैं। कौन हरा सकता है? कोई नहीं, कोई भी नहीं। समझ रहे? अद्भुत है, हम जीते हुए। हे शैतान, तेरा बल नहीं चलेगा। हे संसार, तेरा अधिकार नहीं मुझ पर। हे सारे आकाश में अदृश्य अधिकारियों, दुष्टात्मा, तुम्हारा कोई अधिकार नहीं मेरे ऊपर, क्योंकि मैं जीता हूं। हालेलुया, हम जीते हुए हैं, हारे नहीं। अद्भुत है। 6 पॉइंट फिर भी बंद करता हूं। उसने सांप के सिर को कुचला। किसका? शैतान के सिर को कुचल लिया पूरी तरह से। समझ रहे? सोचिए, मुझे, मैं जब ये संदेश कर रहा था, मैं बोला हम लोग कितने भाग्यशाली लोग हैं यार, हम कितने भाग्यशाली हैं। सोचिए, मैं सिर्फ खड़ा हूं और मेरे सामने मेरे शत्रु पर बात कौन कर रहा? परमेश्वर। मैं सिर्फ खड़ा हूं, परमेश्वर बात कर रहा है हर चीज में, हर समय। फाइनेंस, फैमिली, घर, शादी, बच्चे, परिवार, काम, जो कुछ भी हो, सब कुछ वो हैंडल कर रहा है। मैं तो सिर्फ खड़ा हूं, मैं सिर्फ खड़ा हूं। आप जीते हुए, आपका प्रभु विजय देने वाला परमेश्वर, आपका यीशु जीता हुआ, कभी हारने वाला नहीं है, कभी नहीं। आप कभी ये महसूस भी मत करना कि मैं हारा हुआ। आपकी छोटी सी प्रार्थना, आपकी छोटी सी बाइबल रीडिंग, आपकी छोटी सी संगति, आपकी छोटी सी कलीसिया में, वो कभी भूलता नहीं, वो कभी नहीं भूलता। समझ रहे? वो कभी भी नहीं भूलता। उसने सांप के सिर को कुचला, उत्पत्ति 3:15। और मैं तेरे और उस स्त्री के बीच में, और तेरे वंश और उसके वंश के बीच में बैर उत्पन्न करूंगा। वह तेरे सिर को कुचल डालेगा और तू उसकी एड़ी को डसेगा। ये क्रूस पर कहानी है। शैतान ने यीशु को किलों से ठोक दिया, पर यीशु मृत्यु तक चला गया। तीसरे दिन जी उठा और शैतान के सिर को कुचल दिया। समझ रहे हैं? ये उत्पत्ति का जो भविष्यवाणी क्रूस पर पूरा हुआ, और यीशु मसीह के जी उठने के समय कुचल दिया पूरी तरह से। वो हार गया, उसको कुछ नहीं कर सकता। आखिरी बात, उसके पास मृत्यु और अंधलोक की चाबियां। प्रकाशित वाक्य 1:18। उसके पास अंधलोक यानी कि नरक की चाबियां हैं। सोचिए क्या कह रहा, देखिए मुझे, मैं मर गया था, आप देख मैं युगानुयुग जीवित। आप सोच सकते हैं यीशु मसीह कैसा था। वो मर गया, फिर जी उठा। क्या कह रहा, मैं मर गया था, अब मैं युगानुयुग जीवित हूं, और मृत्यु और अंधलोक की कुंजियां मेरे भी पास। मेरे पास से मृत्यु और अंधलोक की कुंजियां। अगर आप यीशु पर विश्वास करते हो, आपके लिए मृत्यु नहीं है,
ना अंधलोक है, ये दोनों चीज आपसे चला गया। उन लोगों के लिए है जो यीशु को इनकार करते हैं, वो शैतान के लिए है जो आज तक खुल्लम खुल्ला काम कर रहा है। पर एक दिन यीशु उस मृत्यु को कहेगा, तेरा डर कहाँ रहा, अब तो सीधा अंधलोक में जा रहा है। ये जब तक चल रहा तब तक चले। एक दिन यीशु आए, उसके हाथ में मृत्यु और अंधलोक की चाबी और पूर्ण रूप से वो नष्ट करें। यीशु मसीह जिसके नाम पर आज आप विश्वास करते हैं वो कभी हारा हुआ नहीं है और ना कभी हारेगा, वो जीता हुआ है। आज आप ऐसे महसूस करो कि मैं जीता हूँ, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, मैं जीता हुआ, मैं कभी हारूंगा नहीं, मैं कभी डरूंगा नहीं, मैं कभी घबराऊंगा नहीं, क्योंकि मेरा परमेश्वर जीतने वाला परमेश्वर, विजय पाने वाला परमेश्वर। आमीन। में आप सभी का स्वागत है। आइए हम उस परमेश्वर के लिए, उसकी महिमा के लिए जोरदार तालियां हो जाएं। बजाने से हमारा शरीर ऊर्जा और होता है। यहाँ पे एक वचन लिखा हुआ है, यूहन्ना 19:36। ये बातें इसलिए हुई कि पवित्र शास्त्र में जो कहा गया वह पूरा हो, उसकी कोई हड्डी तोड़ी न जाएगी। आज हमें डरने की जरूरत नहीं है। हम परमेश्वर पे जो भरोसा रखते हैं, जो बाइबल पढ़ते हैं, तो जो जितनी चीजें उसमें लिखी गई हैं वो पूरा होंगी। जैसा आप सभी लोग जानते हैं, साप्ताहिक कार्यक्रम 10:30 बजे गाइडेंस पब्लिक स्कूल जाने समय हम लोग उपस्थित हैं। बुधवार सभा लगती है शाम 7 बजे। प्रार्थना सभा है 3/242 में। तो आप सब वहाँ आइए और परमेश्वर को वचन को सुनिए। वहाँ पे प्रार्थना भी होती है, क्योंकि जो मंगलवार में प्रार्थना की है वो बुधवार में आवश्यकता बोलना में लोग आते हैं। परमेश्वर आपसे प्रेम करता है। परमेश्वर प्रेम है, इसलिए उसके राज्य के लिए, उसकी महिमा के लिए हमें संगत करना बहुत जरूरी है, समय निकालने के लिए। शुक्रवार आरती जी के घर पर सेक्रेटरियल का रूम में सभा रखी है। आपको वहाँ आइए और सुनिए, संगत सुनिए। शनिवार नरसिंहपुर गाँव वहाँ की प्रार्थना करिए। गाँव में और जो भी लोग हों परमेश्वर के नाम को जाने और उनकी महिमा करें। साप्ताहिक परिवार है संजय और लक्ष्मी जी के परिवार के लिए प्रार्थना करिए। परमेश्वर में स्वस्थ रखें, बनाए रखें। साप्ताहिक संधि है मास्टर मेरी चर्च गेट के लिए प्रार्थना करिए। परमेश्वर बड़ी प्रार्थना और उसकी इच्छा के साथ उन्हें अगुवाई करें, उन्हें स्वस्थ रखें, उनकी कलीसिया बढ़े और ऐसी से बने। साप्ताहिक संधि कोई नहीं प्रार्थना करें। इसलिए देखिए कुछ नाम है, इनके लिए प्रार्थना करिए। काफी समय देखिए सिर में दर्द रहता है, अजय कुमार रचना जी, और नीचे संतान से आशीषित हों या स्त्रियों की रोड पर करके आ सकती हैं। सेवन जी, पूजा जी, फैजाबाद मियाँ जी और शिल्पी कत्या नाम से कई नामों के लिए प्रार्थना करिए। परमेश्वर इन्हें संतान से उपदेश करें। आज हमारे पास जो ऐसे कोई दुख भी आता है, हम परमेश्वर को भूल जाते हैं। समय परमेश्वर का वचन कहता है, यदि हमारे पास कोई दुख आता है तो हमारे लिए भला है, जिसके द्वारा हम उसकी विधियों को सीखते हैं। वचन संहिता 119 में वचन की ग्रंथ में कहता है, और इब्रानियों में बोलता है, यदि कोई परमेश्वर आपको ताड़ना देता है तो अपना पुत्र समझकर आपको ताड़ना देता है। तो अगर यदि कोई दुख या परेशानी आपके पास आती है, बीमारी आती है, उस समय आप
मेरा हाथ पकड़ के चलिए
बहन और की क्रिया की कलीसिया की सेविका है। विनती करता हूँ कि तुम जैसा कि पवित्र लोगों को चाहिए हमें प्रभु में ग्रहण करो और जिस किसी बात में उनको तुम्हारी आवश्यकता हो उनकी सहायता करो, क्योंकि वह भी बहुतों की वरन मेरी भी उपकार करने वाली रही है। पौलुस इनको तारीफ करता है और कहता है कि मैं जब था तो हमें एक दूसरे का मदद करने की जरूरत है और अब सीजन में विश्वासी भाई बहन एक दूसरे का मदद करने की जरूरत। पौलुस तारीफ कर रहा है, पौलुस कह रहा मैं भी जब था मेरा भी काफी उपकार किए हैं और उस बहन को अपनी कलीसिया में जगा दो और उसको। कई बार आप और मुझे भी कैसे हम सेवा कर पाएंगे, एक दूसरे का मदद कर, एक दूसरे को सहायता कर। हमें परमेश्वर की अनुग्रह प्रेम में मदद करने की जरूरत है। जब हम इसी तरह से करते हैं तो परमेश्वर ब्लेसिंग करता है। लोग मदद करते और कह देते कि मैंने मदद की, ये मैंने लाया, मैंने दिया, मैंने किया। जरूरत नहीं, आप मदद करोगे तो किसी को खबर कानून तक खबर ना हो, परमेश्वर उसका आदर करता है। अगर मैं किसी को मदद कर रहा हूं, चलिए एक वक्त का मैंने खाना दिया किसी को, या मैंने एक नई कपड़ा खरीद के दिया उनके, ठीक है, तो मैं कभी किसी को जिक्र ना करूं इसके बारे में। अगर मैं बता दिया तो मेरा देने का या मदद करने का कोई मतलब ही नहीं रहा। इसीलिए जरूरी विश्वासी भाई बहनों को समझना, अगर आप किसी को मदद करते हो, कभी किसी को होगा। संसार के लोग भी चुपचाप कभी कभी दे देते, करते मदद और कभी बोलते नहीं। कई बार लोग हिला हिला के, दबा दबा के, बोल बोल के देते हैं। बोल दिया तो कोई मतलब नहीं है दान या मदद करने। पौलुस वही बात कह रहा है, मैं जब प्रभु की सेवा कर रहा था तो ये मेरी बहुत उपकार की, जानता वो अच्छी तरह से जानता। सोचिए, थोड़ी समझ उसी प्रकार मदद करो जो आपके यीशु मसीह ने खुद सुसमाचार में कहा, दाएं हाथ को दे रहे तो बाएं हाथ को पता नहीं। ये कहते हैं मतलब कि अगर आप किसी को मदद कर रहे हैं, कुछ भी चीज, एक जोड़ी कपड़ा समझ लीजिए दे दिया, तो मुझे किसी को दिखा के देने की जरूरत नहीं, या किसी को एक शर्ट या साड़ी दे दी, किसी को बोल के देने की जरूरत नहीं। आप गुप्त तरीके से, परमेश्वर गुप्त में देखता है। हाँ, उस बहन को जरूरत था, मैं जरूरतमंद को दिया और उसको गुप्त किया। आप जो भी देते हैं गुप्त में, तो परमेश्वर सुनेगा। आइए प्रार्थना करें। जीवित और पराक्रमी परमेश्वर पिता धन्यवाद, अद्भुत तेरी योजनाएं, अद्भुत तेरी अनुग्रह है प्रभु, जो हम सभी लोगों के लिए आप करते हो, सिखाते हो, समझाते हो। धन्यवाद सच्चा और जीवित परमेश्वर, धन्यवाद। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।
8 और वचन 37 में, जिसने आपसे प्रेम किया वो जयवंत से बढ़कर, आपसे प्रेम किया जिसने, किसने आपसे प्रेम किया? यीशु मसीह। जयवंत से भी बढ़कर, उसका प्रेम कम नहीं, ज्यादा नहीं, इक्वल हम सब के लिए, समझ रहे? इक्वल, एकदम कम ज्यादा नहीं। तो इसीलिए वो जयवंत से भी बढ़कर, आप उसी की प्रेम की भागीदार हैं और आप उसमें जयवंत से भी बढ़कर। और आज आप आपके माध्यम में लिख लो, 2 कुरिन्थियों का 2 अध्याय वचन 14 में कहता है कि हम जय के उत्सव को लिए हुए चलते हैं। जय के उत्सव, उत्सव का मतलब क्या है? त्योहार। जीत की त्योहार में लेकर चलता हूं रोज। एक दिन हंसते, एक दिन रोते, एक दिन खेलते, एक दिन नहीं, संसार की जैसा हम नहीं। हमारी रोज त्योहार, रोज मैं सुबह उठता हूँ, रोज मैं त्योहार की तरह तैयार होता हूँ, एक त्योहार की तरह। रविवार को आता है, एक त्योहार की तरह तैयार होके आता हूँ, क्योंकि मेरे अंदर रोज जय के त्योहार दौड़ता है। हमें ये सोचना, हर एक बिलीवर को, हर एक विश्वासी यही सोच के चलना, हर दिन मैं जय की उत्सव में चल रहा हूँ। लिख दो, गले में वो पट्टा डालो, मैं जय की उत्सव लिए चलता हूँ। नहीं, लिख दो, क्या बोलते वो चीजें, क्या क्या डाल, लॉकेट ना, लॉकेट डाल दो सिरे, कोई भी पढ़ेगा क्या, लॉकेट। जय के उत्सव लिए फिरता। आप ऐसा परमेश्वर ने आपके जीवन में किया, यीशु मसीह ने आपके जीवन में। अद्भुत है। आइए प्रार्थना करें। पवित्र महान सर्वशक्तिमान परमेश्वर जी, धन्यवाद। यहाँ पर कोई भाई बहन है, आप नहीं जानते इस जीवन के अंत के बाद आप कहाँ आनंद बिताएंगे। आज बाइबल कहता है कि हर एक मनुष्य पापी है और पाप की सजा मौत है, और मौत हमें ईश्वर से अलग करता है। प्रभु यीशु, धन्यवाद है कि तू हमें बताए मौत क्या होता है, तो हमें बताए मृत्यु के बाद जीवन, तो हमें बताए अगर आज प्रभु तेरे नाम कोई अगर नहीं लेता तो एक दिन नरक में होगा। तेरे वचन बताता है तू हर एक बंधन से, हर एक शैतान की ताकत से, हर एक अदृश्य दुष्शक्तियों से तू विजयी हुआ है। शैतान की हर एक कार्य को निकामा कर दिया और हमें जीत दिया। आज जो कोई तेरा नाम लेता वो उद्धार पाता। हम पाप में अगर मर जाते हैं तो हम स्वर्ग कभी नहीं जाएंगे। अगर हम पाप की पश्चाताप करते हैं तो हम एक दिन स्वर्ग जाएंगे। पश्चाताप कैसे करें? हम अपनी मर्जी से नहीं कर सकते, ना हम अपनी धर्म की काम बढ़ा सकते, नहीं, बल्कि परमेश्वर आपसे प्यार करता है, परंतु आपकी पाप से घृणा करता है। वो आपको चाहता है कि आप निष्पाप बनकर परमेश्वर की उपस्थिति में आए। अगर आप निष्पाप बनना चाहते हैं, पाप से प्रायश्चित करना चाहते हैं, तो सिंपल अपने हृदय में एक छोटी सी प्रार्थना दिल से करना होगा। और वो प्रार्थना कि आप स्वीकारना होगा कि मैं एक पापी इंसान हूँ। अगर आप स्वीकारते हैं कि मैं एक पापी इंसान हूँ और आप यीशु पर विश्वास करते हैं कि यीशु मुझे माफ़ कर दीजिए, तो आपको क्षमा मिलेगा और आपको नया जीवन मिलेगा। और एक दिन अनंत में जब आप इस संसार को छोड़ेंगे तो आप एक दिन स्वर्ग में होंगे। अगर आप विश्वास करना चाहते हैं, जहाँ कहीं भी हो, आप यूट्यूब में देख रही हो, सुन रही हो, यहाँ पर मौजूद हो, आपने कभी विश्वास नहीं किया, आज आपके पास मौका है। आज मेरे साथ ये प्रार्थना को दोहरा सकते हो। आपकी आंखें बंद, सबकी आंखें बंद है, सबकी सर झुकी हुई है। आप अगर जहाँ कहीं भी हो, आंखें बंद कर दीजिए, सच्चे दिल से, सच्चे मन से मेरे साथ ये प्रार्थना करें। कहिए, हे परमेश्वर, मैं जानता हूँ मैं एक पापी इंसान हूँ, मैं खुद को नहीं बचा सकती। मैं धन्यवाद है तू मेरे पापों के क्रूस पर बलिदान कब्र में गया और तीसरे दिन जी उठा। मैं विश्वास करता हूँ तू मेरा मुक्तिदाता, तू मेरा उद्धार कर। तेरे बलिदान पर, तेरे गाड़े जाने पर, तेरे जी उठने पर मैं यकीन करता हूँ। धन्यवाद देता हूँ। तू पवित्र परमेश्वर,
एक लौता बेटा यीशु नासरी मेरा मुक्तिदाता, यीशु के नाम से आमीन। तेरी दया और कृपा के अनुसार समझ सके प्रभु, तेरी आत्मा के द्वारा उनके हृदय की पट्टियों पर लिख दो कि हम जयवंत से भी बढ़कर हैं, हम जय के उत्सव लेकर फिरते हैं। तू हमारा जय देने वाला परमेश्वर है और तू हमें हर एक चीज़ों से जय और जीत दिलाया है। प्रभु यीशु धन्यवाद देते, अंधकार से हो, मृत्यु से हो, शैतान से हो, हर एक शैतान के सारे अधिकारियों से हो प्रभु यीशु, या संसार से हमें हर एक वस्तु से जीत दिया है। धन्यवाद देते, आज हम इस जीत के उत्सव को लेकर चलेंगे प्रभु यीशु। हमारे हृदय में आज हम समझ गए पिता कि आप हमें जीत दिया है। धन्यवाद देते, तू सच्चा और जीवित परमेश्वर। प्रत्येक लोगों को अगुवाई करो, घर परिवार में शांति समृद्धि, वचन में बढ़ने में, वचन में पढ़ने में, खुद प्रार्थना करने में, आपके साथ एक ऐसा गहरा रिश्ता बनाने में आप मदद करो सभी लोगों को। धन्यवाद देते, तेरी स्तुति महिमा करो जीवित और पराक्रमी परमेश्वर। आने वाली महीना प्रभु यीशु से क्रिसमस का समय तेरी दया और कृपा के अनुसार तुम अगुवाई। धन्यवाद आज का दिन इस समय सभी लोगों को स्वस्थ रख पिता परमेश्वर, और तेरी अनुग्रह में अगुवाई कर, तेरे राज्य में अगुवाई कर, आत्मा को जीतने के लिए प्रेरित कर। धन्यवाद यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं, आमीन। सबको आशीष मिले, बहुत बहुत धन्यवाद।